बीएड अभ्यर्थी ने जो एग्जाम दिया था उसका रिजल्ट अब रोक दिया गया है। आपको बता दें कि बिहार में 1,70,461 शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है। बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी ने इसके लिए भर्ती निकाली थी। इसके बाद 24 से 26 अगस्त को इस परीक्षा का आयोजन किया गया, जिसके बाद से आवेदक इसके रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे। लेकिन एक फैसला आता है, उसके बाद ये तय हो जाता है कि अब इनका रिजल्ट नहीं आएगा, फिलहाल रोक दिया गया। तो इसी पर आज हमारी पूरी बात होगी। हमारे साथ बिहार से हमारे संवाददाता अमिताभ ओझा जी जुड़ेंगे, सौरभ कुमार सिंह छात्र नेता बिहार जुड़ेंगे हमारे साथ, आशीष राजपूत छात्र नेता और मनीष बीएड अभ्यर्थी भी हमारे साथ जुड़ेंगे। आप सभी तमाम लोगों का स्वागत है न्यूज़ 24 पर। धन्यवाद सर, थैंक यू। अमिताभ जी, आपसे शुरू करते हैं। बीएड अभ्यर्थी अपने रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे, उसके बाद ये हवाला दिया जाता है कि सुप्रीम कोर्ट का कानून जो फैसला है वो लागू रहेगा और उसके बाद उस रिजल्ट को रोक दिया जाता है, यानी उम्मीदों पर पूरी तरह से पानी फेर दिया जाता है। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट के आदेश को मानना ही था तो फिर ये एग्जाम ही क्यों कराया गया था? अमिताभ जी। ये बिल्कुल सही। देखिए, जिस तरीके से बिहार में 1,70,000 शिक्षकों के लिए नियुक्ति की जो प्रक्रिया शुरू हुई थी और उसके बाद जब उसकी फॉर्म फिलअप हुई, करीब 8.5 लाख के करीब टोटल अभ्यर्थियों ने जो एग्जाम दिया था और एग्जाम देने के लिए काफी दूर दराज से जो लोग आए थे और जो सेंटर का जो व्यवस्था थी कि पटना का सेंटर उठा के मुजफ्फरपुर का उठा के पटना, यहाँ का नालंदा, और जिस तरीके से अव्यवस्था का जो आलम दिखा था वहां पे, उसमें देखिए किस तरह से रात भर लोगों ने फुटपाथ पर और रेलवे स्टेशन पे अपने रात काटी थी और किस तरीके से परीक्षा बोर्ड ने 3 दिनों का दिया था। ये परेशानियां हम लोगों ने देखी थी और दिखाई भी थी किस तरीके से परेशानी हुई। उसके बाद जब वो परीक्षा दे लेते हैं, जब रिजल्ट का उन्हें इंतजार होता है, तब उन्हें झटका लगता है कि जिसमें जो बीएड अभ्यर्थी थे उनकी रिजल्ट को जो रोक दी जाती, जिनकी तादाद करीब 3.5 लाख के करीब मिलने की है। आप बताइए, ऐसी स्थिति में सबसे बड़ी परेशानी यह है कि जब इनकी परीक्षा नहीं होनी चाहिए, जब प्रक्रिया चल रही थी, उसी वक्त सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट जो आदेश राजस्थान के मामले में था वो आ गया था। उसको उस समय भी रोका जा सकता था, लेकिन उस समय नहीं परीक्षा दिए क्योंकि कंफ्यूजन की स्थिति थी। वो स्टूडेंट्स काफी, हम लोगों ने रेलवे स्टेशन में बात किया तो जो लोग यूपी से आए थे, एमपी से आए थे या फिर बिहार के जो लोकल हमारे जो छात्र थे, उन सभी को परेशानियां हुई थी। और परीक्षा देने के बाद अभी फिलहाल जब मामला रस्साकसी चल रहा था और इसके बाद मुख्यमंत्री के हस्तक्षेप के बाद आयोग में और शिक्षा विभाग के अधिकारियों की बैठक मंगलवार को हुई थी और उसमें यह हुआ कि इनकी जो रिजल्ट है, जो बीएड अभ्यर्थी है क्लास 1 से लेकर 5 तक में, उनके रिजल्ट को भी पेंडिंग रखा जाएगा, रोक दिया जाएगा। और उसके बाद हालांकि ये भी कहा गया है कि अभी उस मामले को लेकर महाधिवक्ता से इसमें राय लिया जाएगा, उनकी राय लेने के बाद इसमें आगे की प्रक्रिया होगी। लेकिन इसके बाद इसके अलावा जो क्लास 5 से 6 तक के रिजल्ट जो है उन्हें जारी किया जाएगा। 25 सितंबर तक कहा गया है कि उससे वो रिजल्ट जो है वो जारी हो जाएगा। लेकिन इन बीएड अभ्यर्थियों की तो परेशानी है कि ना वो इधर के रहे ना या उधर के रहे, परेशानी उन्हें इतनी झेलनी पड़ी है, वर्षों से इंतजार किया तब जाके अभी वो मौका मिला था। और उसमें भी ये जो इनकी जो नियुक्ति की प्रक्रिया फिर एक बार में लटक गई है। निश्चित तौर पर हमारे साथ जुड़े भी हुए हैं कई बीएड अभ्यर्थी, खुद बताएंगे कि उनके साथ क्या परेशानी होगी और कैसे आगे का जो उनका सफर हो कैसे तय होगा। बिल्कुल, मैं इसके बाद सौरभ जी आपसे पूछना चाहूंगा, जो पिछले दिनों एग्जाम हुए, सारी चीजें हुई, उसके बाद तमाम अभ्यर्थियों को अपने रिजल्ट का इंतजार था। अब उसके बाद तो ये तय हो गया कि अब जो रिजल्ट आएगा वो डीएलएड आवेदकों का ही आएगा। तो अब आगे की क्या रणनीति है, क्या कैसे इसे टैकल करेंगे? निश्चित रूप से सारी चीजें जो है वो स्पष्ट हो गई है कि अब रिजल्ट जो है बीएड वालों का आएगा नहीं, ये बात तो तय है। अब ये जो कह रहे हैं ना कि हम जो है महाधिवक्ता से संपर्क करेंगे, हम सारी कानूनी प्रक्रियाओं को देखेंगे, जो टेक्निकल इशू है उस पर भी रेज करेंगे, तो इन सब चीजों पर हम लोगों को बस एक ही कहना है कि आप जब चीजें जान रहे थे, राजस्थान के एक मामले में क्वेश्चन का जब मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था और 11 अगस्त को फैसला आया, तो आप क्लियर करते ना, उसी समय एक नोटिस तो निकाल देते कि हम परीक्षा ले रहे हैं परंतु सुप्रीम कोर्ट के फैसले का अगर इंतजार होगा, अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला इसके खिलाफ होगा, निश्चित रूप से जो प्राथमिक शिक्षक बनने की योग्यता है उसमें बीएड वालों को रोक दिया गया, यानी डीएड वाले की डिग्री जो है उसको मान्यता उन्होंने दी है। तो स्पष्ट हो गया कि बिहार सरकार ने लाखों अभ्यर्थियों को लगभग अंधेरे में रखा और वो परीक्षा लेने गए। देखिए, बड़े दूर दराज से सारी चीजों का आकलन हम लोग कर चुके थे कि कहां से लोग आए थे और एग्जाम दिए, तो पूरे देश भर से अभ्यर्थी आए थे और लगभग 11-12 लाख लोग आए थे परीक्षा देने और एक महाकुंभ जैसा मतलब नहीं था, बेरोजगारों का फौज बिहार में चल रहा था कि यहाँ चल रही है जहां भी। तो आप अभी तक, और कल जो बैठक हुई है, तय हो गया कि अब रिजल्ट नहीं आएगा इनका बीएड वालों का,
तो फिर आप करना क्या चाहते हैं भाई? यही ना है कि आप अभ्यर्थियों को अभी तक गुमराह ही कर रहे हैं कि हम ले लेंगे फैसला। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान उनको करना पड़ेगा। और रही बात कि बीएड वालों का, तो हम लोग जल्द से जल्द बैठक बुलाने जा रहे हैं और ये तय करेंगे कि क्या राज्य सरकार ये तय करेगी बीएड वालों को नौकरी देना है या क्या करना है। उनका रिजल्ट आप रोक कर रखे हैं कि आगे कुछ करना है या नहीं करना है। फिर आप एक नोटिस निकाल दिए कि हम जल्द ही 1.5 लाख शिक्षकों की बहाली निकालने जा रहे हैं। क्या आप करना चाहते हैं भाई? आप क्लियर क्यों नहीं लोगों को बता रहे हैं कि हम ये करना चाहते हैं? पूरे लगभग डायलेमा में आप लोगों को फंसा कर रखे हुए हैं। तो सारी चीजों पर निश्चित रूप से हम लोग बैठक बुलाने जा रहे हैं कि सारे बीएड अभ्यर्थी आएंगे, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में, भारी तादाद में वो लोग छात्र जवान जो है हताश है, मायूस है, निराश है कि क्या करेगी। और राज्य सरकार जो है रोज बैठकों का दौर चल रहा है। यहाँ तो 2 अफसरों की लड़ाई चल रही है, बीपीएससी के चेयरमैन और शिक्षा के अपर मुख्य सचिव के पाठक के बीच लड़ाई चल रही है। कभी वो कुछ बोलते हैं, कभी वो कुछ बोलते हैं। तो खैर हम उन मुद्दों पर नहीं जाएंगे। अभी है कि बीएड वालों को नौकरी कैसे मिलेगी बिहार सरकार तय करे, और हम छात्र एकता के साथ, हम अभ्यर्थियों के साथ एक जल्द बैठक बुलाएंगे और तय करेंगे कि आगे किस प्रकार की रणनीति होगी और हम लोग क्या काम करेंगे। इस पर जल्द ही जल्द बैठक बुलाएंगे। ठीक है, हमारे साथ बीएड अभ्यर्थी मनीष भी जुड़े। मनीष, आपको आवाज आ रही है मेरी? मनीष, आपको आवाज आ रही है? जी 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 बीते दिनों जैसा कि अभी सौरभ जी ने कहा, मिताज जी भी बता रहे थे कि भारी तादाद में, वो तस्वीरें भुलाई नहीं जा सकती, बिल्कुल सब जगह दिखी थी कि कैसे एक महाकुंभ जैसा आयोजन हुआ था। सारे दूर दराज से लोग आए, बच्चे आए और पेपर दिए। अब इसके बाद ये जो फैसला आया है, क्या सोचते हैं आप? क्या लग रहा है आपको? देखिए कहीं ना कहीं सबसे पहली बात है कि जब सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया था और इसी डिसीजन के आधार पे केंद्रीय विद्यालय ने भी जो एग्जाम कंडक्ट की थी, उसने भी बीएड वाले को इसमें 1 to 5 में सम्मिलित करने से असहमति जाहिर की। तो आयोग को उसी टाइम यह डिसीजन ले लेना चाहिए कि जब सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है तो इस पर तो कुछ सोचना ही नहीं था, एग्जाम नहीं लेना था, जिससे कि बीएड अभ्यर्थियों की परेशानी भी नहीं होती। उन्हें जो दर दर की ठोकरें खानी पड़ी, हर जिले हेडक्वार्टर में जाकर स्टेशन पे सोना पड़ा, तरह तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, भोजन नहीं मिल रहा था, टॉयलेट की समस्या आई थी, तरह तरह की समस्या आई थी। तो आपने एग्जामिनेशन लेने के लिए आयोग के चेयरमैन बोलते हैं कि मेरा काम है एग्जाम लेना, और इसका बहाली होगा या नहीं होगा ये सरकार के डिसीजन पे डिपेंड करता है। तो जाहिर सी बात है, सरकार हो या आयोग हो, सुप्रीम कोर्ट से बाहर कोई नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को केवी ने भी माना है, केंद्रीय विद्यालय ने भी माना है, तो इनको भी उसी टाइम मान लेना चाहिए था कि भाई जब सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है तो इसको मानते हुए ये जो 3,90,000 अभ्यर्थी हैं, इनका परीक्षा न लिया जाए। इनका वैकल्पिक व्यवस्था, चाहे या तो फॉर्म भरने के टाइम में जो पैसा लिया गया तो वो पैसे रिफंड कर देना था, या जो भी था वो कुछ ना कुछ डिसीजन इनको उस टाइम ले लेना था। लेकिन अभी तक भी उसके पक्ष में हाँ या ना, बीच में मामला फंसा हुआ है। कल बैठक भी हुई, तो उस बैठक में भी यही बात आई है कि महाधिवक्ता से हम लोग राय मशवरा करेंगे इसको रखना है या नहीं रखना है। अरे ये तो जानते ही हैं कि नहीं रखना है, ये पहले से ही अभ्यर्थी भी जान रहे हैं, सारे लोग जान रहे हैं कि उनको नहीं रखना है। लेकिन बरगला के उनका टाइम को पास करना, उनको मानसिक तौर पे प्रताड़ित करना, या कहीं ना कहीं आयोग के कहीं ना कहीं लग रहा है कि वो एक मजाक कर रहे हैं 3,90,000 अभ्यर्थी के साथ, कहीं ना कहीं मजाक का पात्र बना दिए उनको कि उनको उनके सामने भोजन रखा हुआ है, बोलते हैं भोजन करना भी है, भोजन नहीं भी करना है। और हाँ ठीक, बिल्कुल। आशीष राजपूत हमारे साथ छात्र संघ जुड़े हुए हैं। आशीष, अभी मनीष कह रहे थे कि जिस तरह से बीते दिनों देखा कि उठने बैठने से लेकर खाने पीने तक की परेशानियां हुई, स्टेशन पर सोए, जमीन पर सोए, तमाम पूरा एक महाकुंभ जैसा आयोजन बिहार के अंदर हुआ था। और ये लग रहा था, सरकार बार बार कह रही थी कि देखिए हम एग्जाम कराते हैं, हम लाख रोजगार की बात कर रहे हैं। अब उसके बाद जब ये फैसला आता है तो बिल्कुल सारा धरा का धरा रह गई चीजें। बिल्कुल, सबसे पहले तो इस मुद्दा को उठाने के लिए मैं न्यूज 24 को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि इस ज्वलंत मुद्दा को और शिक्षक अभ्यर्थी के मुद्दे को आप उठाए हैं, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। देखिए, ये सरकार को नौकरी देना नहीं है, सरकार सिर्फ और सिर्फ ये बहानाबाजी कर रही है। और ये देखिएगा, अतुल प्रसाद जी कहते हैं कि 75% को हम नौकरी देंगे, इस तरह का बात वो करते हैं। और आपने कहा कि जब नौकरी देना नहीं था तो सबका एग्जाम क्यों लिया गया, उसके बाद अभ्यर्थी कितने कष्ट से परीक्षा दिए हैं। मतलब जो नॉर्थ बिहार के थे उनको साउथ बिहार में भेज दिया गया था, मतलब चारों दिशा में अभ्यर्थी को घुमाया गया इस बीपीएससी के माध्यम से।
और परीक्षा जो है 3 दिन आयोजित हुई है। आप समझ लीजिए अगर एक अभ्यर्थी अगर रह रहा है तो उसका क्या खर्च बैठेगा। और उसके बाद हमारी जो महिला अभ्यर्थी है वो अपने बच्चों को घर में छोड़ करके पटना तैयारी करने के लिए आई और इस यहाँ मेहनत की प्राइमरी के लिए बीएड का अभ्यर्थी, और उसके बाद सरकार अपने मुंह पे जो है टेप लगा करके बैठे हुए हैं। तेजस्वी जी बैठे हुए, मुख्यमंत्री जी इस पे कुछ नहीं बोलते हैं तो अधिकारी को बैठा देते हैं। हमारा जवाब सरकार से है, अधिकारी से नहीं है, क्योंकि अधिकारी तो लेटर भी नहीं लेते हैं, मिलते भी नहीं है। तो सरकार इस पे आकर के स्पष्टीकरण दे। ये जो घुमाने का काम करिए, घुमाना बंद करे। और अभ्यर्थी बैठ करके दिन रात स्टडी किया है, उसके मेहनत को आप उसकी मेहनत को समझिए और इसके कुछ न कुछ इसके पक्ष में या तो नियम बनाइए। शिक्षा संवर्ती सूची में है। और रही बात सुप्रीम कोर्ट का, जहां तक मैटर है तो जो बिहार सरकार है वो जाए सुप्रीम कोर्ट, वहां अपनी बातों को रखे। ये विज्ञापन जो आया था इस डिसीजन के पहले आ चुका था, तो सरकार इस मुद्दे को जाकर के इस मैटर को रखे सुप्रीम कोर्ट में। उसके बाद हम लोग देखेंगे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या निर्णय हो रहा है, नहीं हो रहा है। उसके बाद अभ्यर्थी समझेंगे आप प्रयास किए कि नहीं किए। आप हाथ पे हाथ धरे हुए हैं, पूरा देश घूम रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, और यहाँ शिक्षक अभ्यर्थी का मुद्दा है। 3.5 लाख शिक्षक अभ्यर्थी है, बीएड पास अभ्यर्थी है, आप उसके बारे में सोच नहीं रहे। ये काफी दुर्भाग्यपूर्ण है। समझ लीजिए सरकार जो है एकदम संवेदनहीन हो गई है। हम लोग जो बीपीएससी ऑफिस जाते हैं तो वहां पे लेटर नहीं लिया जाता है, कहते हम लेटर नहीं लेंगे, अभ्यर्थी को भगा दिया जाता है। अभी देखिए वर्तमान समय में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है। इस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आप देखिएगा सिर्फ और समय का बर्बादी, पैसा का बर्बादी, बस यही किया जा रहा है। क्योंकि इनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या कर रहे हैं, अगर आप सर गलत डॉक्यूमेंट भी अपलोड कर दिए हैं तो आपको गलत डॉक्यूमेंट लेकर ही वहां जाना है। उस गलत डॉक्यूमेंट का ही नंबर मैच कर गया तो आपका सही है। अगर आपने डॉक्यूमेंट गलती से गलत डाला गया, अगर आप सही डॉक्यूमेंट लेके जाते हैं तो फिर आपको अनवेरीफाई कर दिया जाता है। ये इनका सिस्टम है। किसी भी वैकेंसी का पहले रिजल्ट प्रकाशित होता है, 1.5 गुना 2 गुना आप रिजल्ट देते, उसके बाद आप डीवी करवाते। डीवी में क्या होता है, छांटा जाता है। जिसका डॉक्यूमेंट नहीं मैच करता है, सारा चीज करेक्ट नहीं होता है, उसको छांटा जाता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता है। और जो स्टाफ डीवी कर रहा है उसको समझ लीजिए खाने पीने के लिए भी कुछ नहीं दिया जाता है, भूजा दिया जाता है खाने के लिए। वो बेचारे किसी तरह डीवी करते हैं और वो भी समझ रही है फॉर्मेलिटी किया जा रहा है, कुछ नहीं है। तो इस तरह से काम करे। और बिहार के जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी है, बीएड अभ्यर्थी, हमारा सभी से आग्रह है, आप अभी घर में बैठिएगा नहीं, जल्द आप सभी को पटना की धरती पे आना पड़ेगा और सरकार से मांग करना पड़ेगा। क्योंकि ये पेपर के माध्यम से गेम खेल रही है। क्योंकि 4 साल से हम लोग पटना के सड़कों पे शिक्षक अभ्यर्थी आंदोलन किए हैं, लाठी खाए हैं। उस समय इनके मुंह में दही जमा हुआ था कि बीएड वाले को हम प्राइमरी में नहीं लेंगे। जिस समय डाक बंगला पे लाठी चलवाते थे, जिस समय थाने में निर्दोष छात्रों को, निर्दोष शिक्षक अभ्यर्थी को जेल में रख दिया जाता था, अन्य धाराएं लगा दिया जाता था, उस समय इनके मुंह में दही जमा हुआ था। ये काफी दुर्भाग्यपूर्ण है। अभ्यर्थी सड़क पे निकलेंगे, हम लोग मीटिंग करेंगे और बीएड अभ्यर्थी के हित में। आपकी मांग सरकार से कि सरकार सुप्रीम कोर्ट जाए? बिल्कुल बिल्कुल। सरकार देखिए, इससे पूर्व में जो शिक्षक बहाली हुई है तो आप देखिएगा कि नीतीश कुमार जी जो इससे पहले किए थे, आप देखिएगा अनट्रेंड को बहाली किए थे, जो कि नियम ये था ट्रेंड को बहाली करना है। और 2011 में जब टेट हुआ था उसमें भी आप देखिएगा कि ये कोर्ट गए थे और कोर्ट में ये जाकर के अपना पक्ष रखे थे कि हमारे पास ट्रेंड की कमी है, इसलिए हम बाद में इनको ट्रेंड कर लेंगे, प्रशिक्षित कर लेंगे। ये उस समय कोर्ट जाते हैं, अभी कोर्ट क्यों नहीं जा रहे हैं? इनको ये नहीं लग रहा है कि अभी कोर्ट जाना चाहिए? शिक्षक अभ्यर्थी दिन रात अपना मेहनत किया है और उसके बाद उसके मेहनत पे पानी फिर जाएगा अगर ये रिजल्ट नहीं दिया जाता है तो ये तो काफी दुर्भाग्यपूर्ण होगा। और बीपीएससी का जहां तक बात है, बीपीएससी देखिए सब शुरुआत से ही अभ्यर्थी के साथ, अभ्यर्थी के भावना के साथ खेल रही है। जब से ये वैकेंसी दिए हैं लगातार रोज एक एक लेटर जारी करते, एक तो पढ़ने का समय नहीं दिए थे, रोज एक एक लेटर जारी करते थे। और अभ्यर्थी पढ़ेगा कि आपका लेटर पढ़ेगा जाकर के, एक बार फॉर्म भरने के बाद अभ्यर्थी पढ़ाई में लग जाता है, फिर एडमिट कार्ड डाउनलोड करता है, परीक्षा देता है। लेकिन इनका लेटर रोज आता था, रोज कुछ दिन पे 30 मिनट का 1 घंटा का प्रेस कॉन्फ्रेंस होता था। तो काफी दुर्भाग्यपूर्ण है। अभी जो बात निकल के आई उसमें मेन बात ये आ रही है कि आयोग और सरकार की बीच की जो रार चल रही है उससे ये लोग कह रहे हैं कि हमें भुगतना पड़ रहा है। जी बिल्कुल उज्जवल, देखिए जो आशीष बता रहे थे या फिर सौरभ बता रहे थे, और ये बात सवाल लगातार हम उठा भी रहे थे
जब से ये प्रक्रिया शुरू की, सरकार सिर्फ आंकड़ों के खेल कर रही है कि 1,70,000 शिक्षक बहाली करेंगे। अब बताइए कि उसके लिए 8 लाख परीक्षार्थियों ने परीक्षा दिया, 3,90,000 उसमें से रिजल्ट पेंडिंग हो गए, यानी कि आधी व्यक्तियां जो फिर खाली रहेगी, फिर वो अनाउंसमेंट करेगी कि हम इतनी बहाली फिर से करेंगे। और जो पिछले बार जो एग्जाम भी जो हुआ था उसमें 9वीं से 12वीं के कई वैकेंट जो सीट जितने वैकेंट थे उतनी परीक्षार्थी भी नहीं थे, तो फॉर्म भी नहीं आए थे। तो निश्चित तौर पर देखिए शुरू से इस प्रक्रिया को लंबा खींचने की, जितने भी लंबा खींचने की प्रक्रिया चल रही है। 2 आयोग को दे दिया गया, बीपीएससी को दे दिया गया, उसके बाद शिक्षा विभाग उससे सामने आ गया। पिछले कई दिनों से हम लोग देखे कि किस तरीके से जो आशीष वो बता रहे थे वो बात के पाठक ने भी उठाया था कि जब जिनको रिजल्ट आने के बाद उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का आप करवा सकते हैं कि इतने कैंडिडेट पास हुए, इनका हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएंगे, लेकिन वो नहीं, जितने भी परीक्षार्थी शामिल हुए सबका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया जा रहा था। नतीजा ये निकला कि शिक्षा विभाग और इसमें आयोग में लंबा खींचतान चला, पत्राचार दोनों में हुआ और शिक्षा विभाग ने सवाल उठा दिया कि ये प्रक्रिया को लंबी, उन्होंने जो 80 बात बोल रहे थे वही शिक्षा विभाग की तरफ से जो लेटर गया था उसमें भी यही बातें कही गई थी। बाद में एसएफ हुआ, उसी को लेकर कल जो मंगलवार को जो बैठक हुई थी उसमें इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर बैठक हुई थी और उसके बाद ये शॉर्टलिस्ट हुआ कि नहीं, जिनका जो बीएड वाले हैं उनकी प्रमाण पत्रों की जांच नहीं होगी। और अभी तक देखिए जो आंकड़े हैं उसमें यही है कि 18 सितंबर के तक जो है कक्षा 1 से 5 तक के जो अभ्यर्थी थे उनकी प्रमाण पत्रों की जांच होगी, और जबकि 6 से 8 तक के जो है उनका 52,000 वैकेंसी, वो 15 अक्टूबर तक फिर एक नई वैकेंसी क्रिएट कर दी गई, फिर एक दे दिया गया कि फिर इतना वैकेंसी हम निकालेंगे, उसका 18 अक्टूबर तक उसमें फॉर्म फिलअप करने का टाइम है। प्रक्रिया को लंबा खींचा जा रहा है। जिस तरीके से 1,70,000 शिक्षकों की जो नियुक्ति निकाली गई थी और उसको लेके जो आवेदन मंगाए गए थे, इसमें राजनीतिक बयानबाजी भी काफी हुई थी। और लेकिन जो फलाफल क्या निकला, फलाफल ये निकला कि आज भी वो उसी तरीके वहीं पे वो जो अभ्यर्थी जो है वहीं खड़े हैं जहां वो पहले थे। एक उन्हें उम्मीद जगी थी कि जब वो स्कूल में पढ़ा रहे हैं और उनकी नौकरी लगी हुई है, या फिर जो लोग फ्रेशर्स थे उन लोगों को परीक्षा देने के बाद एक राजकर्मी का मिल जाएगा, एक बीपीएससी के थ्रू बहाली जब होगी तो उन्हें अच्छा उच्च जो वेतनमान पे एक बहाली हो जाएगी। अब तो वो सारी चीजें फिर एक लंबी कहीं ना कहीं प्रक्रिया सिर्फ लंबे खींचने की जो कवायद है वो दिख रही है। इसमें 2 आयोग और विभाग के बीच में ये मामला उलझता जा रहा है और इसमें सबसे ज्यादा जो पीछ रहे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, जो परीक्षार्थी हैं वो पीछ रहे हैं। अभी एक परीक्षा से भी निकलेंगे, फिर दूसरा परीक्षा फिर उनको देना पड़ेगा। इसके बाद 9वीं से 12वीं तक का फिर वैकेंसी निकलेगा, फिर उसकी फॉर्म फिलअप होगा, फिर उसका एग्जाम होगा। तो ये प्रक्रिया लंबी खींचती हुई नजर आ रही है। लेकिन शॉर्टलिस्ट करने की जहां तक बात है उस और किसी का ध्यान नहीं जा रहा है, वो शॉर्टलिस्ट नहीं हो पा रहा है। और ये सबसे ज्यादा परेशानी देखिए उन तस्वीरों को कैसे कोई भूल सकता है जब लोग दूर दराज से आए थे, स्टेशन पे रुके थे और हमने तस्वीरें भी दिखाई थी। और खासकर महिलाओं का ये भी कहना था कि बीएड में कई जब महिलाओं से बात की थी तो ज्यादातर जो महिलाएं थे उनका कहना था कि जो बीएड की हुई थी कि बीएड का भी इसमें रखना चाहिए था। लेकिन अभी जो है साफ हो गया है कि इस जो अभी जो रिजल्ट आएगा उसमें जो परीक्षार्थी हैं उनका रिजल्ट नहीं आएगा। संभवतः उन्हें फिर से अब 6 से 8 और 9 से 12वीं कक्षा तक का जो वैकेंसी निकलेगा, तो 52,000 वैकेंसी निकलने की बात हो रही थी और फिर उधर 48,000, तो वो जो करीब 1 लाख वैकेंसी निकलेगी उसमें इन्हें फॉर्म भरने का फिर मौका मिलेगा, फिर परीक्षा देने का मौका मिलेगा। बिल्कुल। लेकिन मैं सौरभ के पास जाना चाहूंगा। सौरभ, दोबारा फॉर्म होगा, परीक्षाएं होंगी, सब होगा, लेकिन ये जो हो गया इसमें पैसे भी लगे, फॉर्म भी भरा, पेपर देने जहां सेंटर पड़ा वहां वो गया और उसके बाद एकदम से अचानक ही आ जाना। अब आगे आपने कहा मीटिंग बुलाएंगे, उस मीटिंग का एजेंडा क्या होगा? देखिए, सबसे पहले थोड़ा हम पीछे जाना चाहेंगे। अमिताभ सर जानते हैं कि बिहार में जो है आज से नहीं, लगभग 1-1.5 साल पहले से जब छठे चरण की वैकेंसी चल रही थी, लगभग जिला नियोजन इकाई कर रही थी, तो जो वैकेंसी था उसमें बार-बार बात कि 7वें चरण की कब निकालेंगे आप। बस सीधे 7वें चरण की बात हो रही थी कि 7वें चरण की वैकेंसी कब निकालेंगे, और 7वें चरण की वैकेंसी निकालने की बात करते कि 4 लाख शिक्षकों की बहाली हम निकालने जा रहे हैं। देखिए कितना बड़ा खेल खेला जा रहा था। और तेजस्वी यादव बराबर कहते थे अपने चुनावी भाषण में कि हम 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे अपने कैबिनेट की पहली बैठक में आएंगे। तो महागठबंधन की सरकार तो अभी बिहार में है ही। रही बात कि 1,77,000 नौकरी आप देने की बात आप कर रहे थे, तो फिर आप बताइए ना। उसके बाद देखिए हम लोग लगातार प्रयास कर रहे। सर जानते हैं अमिताभ सर, कोई ऐसा महीना बाकी नहीं है कि बिहार के सड़कों पर शिक्षक अभ्यर्थी प्रोटेस्ट नहीं करते हो, हम लोग नहीं निकलते हो। आशीष भाई, सब लोग हम लोग एकजुट होकर जाते थे कि नहीं इनका वैकेंसी निकालना होगा, 7वें चरण की नियुक्ति करनी होगी। लेकिन देखिए ये घुमाते घुमाते कह दिए
आप बीपीएससी से परीक्षा ले लेंगे, वो भी हम लोग मान लिए कि चलिए बीपीएससी से परीक्षा लेंगे, बहुत बढ़िया है, बीपीएससी परीक्षा हम लोग देंगे। लेकिन दूसरी तरफ आप ये कह रहे थे, उसके बाद आपने डोमिसाइल नीति उस समय लागू था, उसके जस्ट बाद पटना में एक बैठक होती है, तो शायद मुख्यमंत्री जी को लग रहा होगा उस समय कि हो सके प्रधानमंत्री के रेस में हम चले जाएं। तो सारे अभ्यर्थियों को, इसमें कितने लोग आ गए, देश के तमाम राज्यों के लोग बिहार में आकर नौकरी लेने के लिए। तो हम लोग काफी उस पर प्रोटेस्ट भी किए थे कि डोमिसाइल नीति जो है उसको आप हटाइए, क्योंकि ये बिहार के लोग से आपने वादा किया था कि नहीं हम लोगों को नौकरी देंगे, डोमिसाइल नीति लगभग लागू रहेगा। तो वादा का क्या हुआ भाई, कहां चला गया वादा? तो वादा आप एक बार स्पष्ट जान लीजिए कि आप भले ही भूल गए हो कि हम नौकरी देंगे 10 लाख, लेकिन लोग नहीं भूले हैं। याद कीजिएगा 24-25 बहुत नजदीक है, और आप जो बैठक कर रहे हैं ना, उस बैठक का फलाफल क्या निकलेगा, हम लोग निश्चित रूप से बीएड अभ्यर्थियों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। परीक्षा दिए हैं तो उनका आप कोई ना कोई रास्ता निकालिए। ये जो डायलेमा में फंसा के रखे हुए हैं कि बीपीएससी की लड़ाई तो शिक्षा विभाग की लड़ाई क्या होगा, देखिए ये और भी बता रहे हैं कि 1.5 लाख लोगों को नौकरी और देने जा रहे हैं। भाई किसको किसको आप नौकरी दीजिएगा? अब बिहार के लोग को क्या होगा? यहाँ के लोग जो घूम रहे थे परीक्षा बीएड वाले, वो तो परीक्षा देने के पहले ही निराश थे कि हम लोग का होगा कुछ नहीं, और रोज ट्वीट करते थे। चेयरमैन जो है ट्विटर बॉय बने हुए हैं, रोज ट्वीट करेंगे कि आज हम ये लेंगे तो आप इसमें चले जाइए। अब वो एक दार्शनिक रूप से, यानी बहुत बड़े जो कहा जाता है ना कि दर्शन शास्त्र के विद्यार्थी हैं, वो ऐसे वो दार्शनिक चीजों को ट्वीट करते हैं। तो ट्वीट पर नहीं जाइए, सीधे सीधे माननीय मुख्यमंत्री जी को हस्तक्षेप करना होगा कि आपने जो वादा किया है लोगों को नौकरी देने की, क्या केंद्र सरकार की जो सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन है उसी को मानेंगे, या आप जाएंगे सुप्रीम कोर्ट, या नहीं जाएंगे, या हम लोग जाएंगे। लेकिन इतना जरूर है कि आप बीच का रास्ता नहीं निकालेंगे तो हम लोग जरूर उनके लिए रास्ता जरूर प्रयास करेंगे कि उनका रास्ता निकाले। परंतु जो चीजें अभी सरकार के मन में है कि वो लोगों को नौकरी नहीं देने की तरफ में है, क्योंकि ये जो कह रहे हैं ना कि हम 1,70,000 देंगे, और तरह तरह का आप देखिएगा विज्ञापन निकालते हैं, बड़ा बड़ा विज्ञापन कि हम इतना दे दिए, इस विभाग में उतना दे रहे हैं। तो ये सब ऐसा कुछ नहीं है, ये सब आंकड़ों का जो खेल अमिताभ सर कर रहे थे, आंकड़ों के बाजीगरी में ये लोग फंसाना चाहते हैं अभ्यर्थी को। तो याद रखेंगे, हम लोग आंकड़ों के बाजीगरी में नहीं फंसेंगे। ये जो 2024 का चुनाव है ना, इसमें आप ये बताइए कि बिहार के लोगों को, अगर कोई बिहार का मुख्यमंत्री है तो उसकी क्या प्राथमिकता है कि बिहार के लोगों को नौकरी मिले, यहाँ के अभ्यर्थियों को नौकरी मिले। क्या यहाँ के रोजगार रोजी रोटी है वो ठप हो गई है, तो लोग नौकरी लेने के लिए कभी जाएंगे, बिहारी होने का अपमान होगा, कभी राजस्थान, कभी तेलंगाना, कभी आंध्र प्रदेश, कभी महाराष्ट्र, कभी गुजरात, क्या बनेंगे? मजदूर, जाके वहां मजदूर बनेंगे वो। और आप डोमिसाइल नीति को हटा दिए कि बिहार में आइए और नौकरी लेके चले जाइए। क्या इस तरह की नीति पर बिहार काम करेगी? क्या हम लोग यही काम करेंगे कि नहीं? आप सारी चीजों को फंसा कर रखे हुए, क्लियर बताइए। और बहुत जल्द, हम लोग भी परसों भी गए थे मिलने, लेकिन कोई मिलते नहीं है। लेकिन स्पष्ट है कि राज्य सरकार जो है निर्णय नहीं लेगी तो हम लोग जरूर कोई ना कोई उचित कदम उठाएंगे, निश्चित रूप से उठाएंगे। अमिताभ जी, सौरभ कह रहे हैं कि सरकार को क्लियर बताना पड़ेगा, लेकिन सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले का तो अपमान करेगी नहीं, उस फैसले को तो मानेगी। अब ऐसे में क्या विकल्प बचता है, क्योंकि ऐसी तो किरकिरी हो जाएगी। देखिए उज्जवल, सीधे सी बात है, इसमें जो सुप्रीम कोर्ट का जो गाइडलाइन आया था उसके बाद केंद्रीय विद्यालय की परीक्षा होनी थी, उन्होंने कैंसिल कर दिया। उन्होंने साफ कर दिया कि बीएड वाले जो फॉर्म बने उनका परीक्षा हम नहीं लेंगे। तो कम से कम उनकी जो परेशानी थी उससे फॉर्म भरने तक ही सीमित रह जाती। ये यहाँ पर पटना में 3 दिन आकर बिहार के अलग अलग इलाकों में जाकर 3 दिन तो जो 4 लाख जो परीक्षार्थी जिन लोगों ने परीक्षा दी थी उनकी परेशानी तो वो नहीं होती। वो उसी समय 11 अगस्त को फैसला आया था, उसी समय खत्म हो जाता, वो नहीं आते, वो कह दिया जाता कि अगले वैकेंसी जो निकलेगी उसमें आपको मौका दिया जाएगा। लेकिन अभी जो स्थिति बन गई है, अभी तो है कि वो सारे अपने आप को ठगे हुए महसूस कर रहे हैं। सिर्फ आंकड़ा दिखाया जा रहा है कि कितने परीक्षार्थी आए, बेरोजगारों का कुंभ लगा पटना बिहार में, और जिस तरीके से जो परीक्षा होना था उसको लेकर फिर ये आंकड़ों की बाजीगरी शुरू हो जाएगी कि फिर हम 1 लाख वैकेंसी निकाल रहे हैं, बड़े बड़े इश्तेहार दिए जाने लगे। लेकिन हकीकत यह है कि इसमें तो करीब जो आधे सीट जो निकले थे 1,70,000 में, वो तो वैकेंट आ जाएंगे। उन्हीं जो वैकेंट सीट है उन्हीं को लेकर ये फिर वैकेंसी निकालेंगे। लेकिन इनका आंकड़ा बढ़ जाएगा। तो 1,70,000 सुनने में बड़ा अच्छा लगा था कि 1,70,000 निकलेंगे, और फिर 1 लाख निकल रहा है तो अब 2,71,000 हो जाएंगे। फिर वो 9 से 12 निकले, 9वीं कक्षा से 12वीं कक्षा का निकलेगा तो फिर करीब 4 लाख पहुंच जाएंगे। तो देखिए बिल्कुल ये आंकड़ों का खेल खेला जा रहा है, और इसमें 2 विभाग, और मुझे तो ऐसा लगता है जिस तरीके से दोनों विभाग के बीच में जो चल रहा था आयोग में और शिक्षा विभाग में, ये सारा मैनिपुलेटेड पहले से प्लानिंग है कि कितना लंबा इस प्रक्रिया को खींचना है। जितना लंबा ये खींच रहा है और खींचने की पूरी कोशिश हो रही है, और वही साफ तौर पर देखता है। क्योंकि अगर सब कुछ रहा था, एक परीक्षा हो गई थी, रिजल्ट आता, इनका प्रिपरेशन होता और उसके बाद इनकी प्लानिंग होती। लेकिन अभी जो प्रक्रिया अपनाई जा रही है उसमें ये लंबा खींचेगा।
फिर देखिए नवंबर में फिर सारे पर्व त्योहार नवंबर में आते हैं, फिर वो आ जाएंगे दिसंबर और जनवरी से। आप देख रहे हैं कि दो स्थिति माहौल बनेगी, फिर इलेक्शन मोड में चल जाएगा पूरा देश, तो बिहार भी जाएगा। फिर तो स्थिति जो प्रक्रिया है वो जरूर लंबी खींच जाएगी, और यही सबसे बड़ी परेशानी इन कैंडिडेट्स को लेके है कि क्लियर नहीं किया जा रहा है कि कहाँ किसको कब कहाँ किसमें भरना, फॉर्म फिलअप करना है, किसमें एग्जाम देना है, किसमें उनकी ज्वाइनिंग होनी है। बिल्कुल अमिताभ जी, और अभी सौरभ कह रहे थे कि सभी अभ्यर्थी अब सड़क पर उतरेंगे। अब उसी के साथ नीतीश कुमार पर तो पूरे देश की नजर है। ललन सिंह का जो बयान आया उसके बाद तो और गहमागहमी बढ़ गई है। अब जब ये सड़कों पर उतरेंगे तो सारे देखेंगे कि एक तरफ ललन सिंह कहते हैं कि नीतीश कुमार देश का नेतृत्व करने के लिए तैयार है, और दूसरी तरफ बिहार के ही अभ्यर्थी सब सड़कों पर होंगे। तो ये तो बहुत बुरी किरकिरी हो जाएगी सरकार की बिहार में, पूरे देश भर में। जी बिल्कुल, देखिए इसी बीच में एक और मामला नियोजित शिक्षकों का भी आया था। उनको भी लगा था कि जो उनकी जो राजकर्मी का दर्जा देने की जो मांग थी, जब इस समय जब ये टीचर्स का जो डोमिसाइल आंदोलन चल रहा था, उसी बीच में वो मामला भी उठा था राजकर्मी का देने के लिए। उसमें भी उन्हें आश्वासन दिया गया था, कई दौर की मीटिंग भी चली थी, लेकिन उसके बाद भी वो भी बेनतीजा निकला। और कुछ दिन पहले अभी उनकी जो बैठक हुई थी 4 सितंबर को, उसमें उन लोगों ने भी कहा है कि अब हम अपनी मांगों को लेकर सड़क पे उतरेंगे। तो वो जो नियोजित शिक्षक है जिनकी संख्या करीब बिहार में 4 लाख के करीब में है, उन लोगों भी ने आंदोलन की चेतावनी दे दी है कि अब वो उनकी मांगे नहीं मानी जा रही है, लिहाजा वो भी अब सड़कों पर उतरेंगे। इधर जो अभ्यर्थी है, बीएड अभ्यर्थी है, वो भी निकले तो फिर से वही पुरानी चीज हो जाएगी। जिन मांगों को लेकर इतना दिन लोगों ने संघर्ष किया था, आज फिर हालात वही हो गए कि फिर वो संघर्ष के रास्ते पे नहीं जाना पड़ेगा। बिल्कुल आशीष, ये तो जो कुछ हुआ कुछ तो ऐसा लग रहा है पूरी प्री प्लानिंग के साथ था, और उसके बाद फिर सब कैंसिल कर दिया गया। बिल्कुल बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं। ये लोग क्या करते हैं ना, शिक्षा विभाग में समझ लिए शिक्षा विभाग क्या करते हैं कि स्क्रिप्ट तैयार करती है, इसको बहाली किसी भी वैकेंसी को, किसी भी बहाली को कब तक ले जाना है, ये स्क्रिप्ट तैयार करने के बाद इस तरह का ये सारा षड्यंत्र रचते हैं। अब देखिए आपस में अभ्यर्थी को लड़ाया जाएगा, डीएलएड वाले बीएड वाले से लड़ेंगे, बीएड वाले डीएलएड वाले, तो कहेगा मेरा नौकरी होना चाहिए, वो कहेगा मेरा नौकरी होना चाहिए। अब समझ लीजिए शिक्षा विभाग किस तरह से काम कर रही है। और ऑफिशियल लेटर क्यों नहीं जारी किया जा रहा है? ऑफिशियल लेटर जारी करके स्पष्ट कर देना, ये पेपर से नहीं काम चलेगा, आप न्यूज़पेपर में दे दीजिएगा। न्यूज़पेपर के अनुसार हम लोग की बहाली प्रत्येक महीना हो रही थी, प्रत्येक महीना पेपर में हम लोग पढ़ते थे बहाली हो रही है, जब जाते थे तब बहाली शुरू हो जाती थी। तो इस तरह से नहीं चलेगा। हम लोग 3.5 लाख हैं और कम नहीं यार। मुख्यमंत्री जी जो प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं, ये सपना बिना बिहार का उनका पूरा हो जाएगा? कभी नहीं हो सकता है। जब तक हम लोग के हित में वो निर्णय नहीं करते हैं, वो बिहार तो छोड़ दिए, देश में भी वो नहीं रहेंगे, देश में कहीं नहीं टिकने वाले हैं। ये चुनाव भी नहीं जीत पाएंगे, उनकी पार्टी कितना सीट लाएंगे वो सब देख लेंगे हम लोग। मत का प्रयोग करेंगे, अगर हम लोग के पक्ष निर्णय नहीं आएगा आगे 24 और 25 में हम लोग जवाब देंगे, वोट से जवाब देंगे। अभी क्या है आगे क्या करेंगे? अब आगे हम लोग जस्ट बिल्कुल हम लोग जिस तरह से बीपीएससी और ये शिक्षा विभाग कल बैठक की है, और बैठक करने के बाद बोला गया जो बीएड वाले को नहीं लिया जाएगा, पहले डीएलएड का रिजल्ट प्रकाशित किया जाएगा, इस तरह का बात उनके द्वारा कहा गया है। तो हम लोग अब बैठक करेंगे, और बैठक करने के बाद हम लोग पटना में प्रदर्शन करेंगे, शिक्षा मंत्री के पास जाएंगे, मुख्यमंत्री का कार्यालय, मुख्यमंत्री जी का आवास अगर घेरना पड़ेगा तो घेरेंगे, उनसे मांग करेंगे। और ये हम लोग का मजबूरी है। आप हम लोग को पहले बता देते तो हम लोग नहीं करते। क्यों मेहनत करेगा? जिस एग्जाम में हमको होना नहीं है, नौकरी होगा ही नहीं, हम उसके लिए दिन रात क्यों मेहनत करे? दूसरा कोई चीज का तैयारी कोई कर लेता, नहीं करता तैयारी, दिन रात मेहनत किया। इसका जवाब मुख्यमंत्री जी को देना पड़ेगा। अगर मुख्यमंत्री जी बिहार में विकास को लेकर के हो, या अपराध को लेकर के, या किसी अन्य मुद्दा को लेकर के वो कहते हैं, सारा तरह माननीय मुख्यमंत्री जी अपने ऊपर लेते हैं। उनके प्रवक्ता प्रत्येक डिबेट में, आपके चैनल पे भी डिबेट में बैठते हैं तो पूरा एकदम पीठ थपथपाते हैं, जो माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय नीतीश कुमार जी बार बार बोलते हैं बिहार के विकास पुरुष, इस तरह का बात बोलते हैं। तो हम लोग भी इसके लिए जिम्मेदार माननीय मुख्यमंत्री जी को मानेंगे। तो अगर वो कोर्ट में नहीं जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाते हैं, तो हम समझेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी छात्र हित में और बिहार के हित में नहीं सोच रहे हैं। इससे पहले डोमिसाइल नीति को खत्म करके बिहार के हित में नहीं सोचे। हम लोग प्रदर्शन करते थे, हम लोग लाठी खाते थे, लेकिन नौकरी लेने बाहर से आ गया। तो इससे स्पष्ट है कि नीतीश जी हम लोग के बारे में नहीं सोच रहे हैं। अभी भी आग्रह है बिहार सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह है कि आप इस मैटर को लेकर के कोर्ट में जाइए, इस बात को रखिए। जिस तरह से आप पूर्व में गए हैं तो अभी भी जाइए, और बीएड अभ्यर्थी के हित में फैसला लेकर के आइए, और हम लोग आप इसका स्वागत करेंगे। आगे भी इसको जो सरकार को बेनिफिट मिलेगा, अन्यथा नहीं तो भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। एक बात जो आशीष ने कही वो गौर करने वाली बात है कि अब तो अभ्यर्थी आपस में भिड़ जाएंगे, एक दूसरे से ही रार हो जाएगी।
बिल्कुल बिल्कुल सर, देखिए जिस तरह से सही बात है, ये तो अब अमिताभ जी, सवाल बिल्कुल सर सही हमसे बात आप बात कर रहे हैं आशीष, लेकिन जब आप उसमें बीएड को अलग कर दिया जाएगा और कहा जाएगा डीएलएड वाले का रिजल्ट निकलेगा, तो अब तो डीएलएड वाले चाहेंगे कि हमारा रिजल्ट है, तो आपस में लड़ाने का जो काम है वो तो शुरू हो गया है इसमें। अब आगे जो निकलेगा उसमें फिर बीएड वाले कहेंगे डीएलएड वाले उसमें उनका रिजल्ट उसमें उनको शामिल नहीं किया जाए, आगे की जो वैकेंसी निकलेगी। तो ये जो आपके आपस मुताबिक का क्या था लगता है डीएलएड सरकार का क्या स्टैंड होगा? अमिताभ जी, आपको क्या लगता है सरकार का क्या स्टैंड होगा? देखिए, सरकार ने तो जो कल शिक्षा विभाग में और आयोग के बीच की जो बैठक है तो उसमें साफ कर दिया गया और एक इशारा भी दे दिया है कि आगे जो हम 52,000 वैकेंसी निकालिए, 52,000 और 48 करीब 1 लाख के करीब जो वैकेंसी निकालने जा रहे हैं उसमें अब मौका मिलेगा, क्योंकि अभी तो इनका रिजल्ट पेंडिंग कर दिया गया। 25 को जो रिजल्ट आएगा उसमें इनका जो बीएड वाले जो है 3,90,000 उनकी रिजल्ट नहीं आएगी उसमें। और ये जरूर सी गुफा दे दिया गया है कि आगे जो इसमें से जो बचे हुए जो सीट हैं और इसके अलावा जो 9वीं से 12वीं कक्षा तक की जो वैकेंसी निकलनी है उसमें अब मौका मिलेगा, वो उसमें बीएड वाले शामिल हो सकते हैं। अभी के लिए तो इनपे कंप्लीट ये क्लियर कर दी, मैसेज दे दिया गया है इन्हें। लेकिन ये जो हुजूम सड़कों पर उतरने की तैयारी कर रहा है, इसे सरकार कैसे हैंडल करेगी? बिल्कुल, जैसे पहले छात्र आंदोलन पहले भी होते रहे हैं और टीचर्स लोग पहले भी सड़कों पे उतरते रहे हैं, साथ में जो वैकेंसीज के लिए भी लोगों ने सड़कों पे उतरा था, लाठियां चली थी, हम लोगों ने भी देखा था। तो फिर एक बार वही दौर, मैं वही कर रहा हूँ कि सिर्फ ये आईवास था बीच में और कोई ठोस प्लानिंग नहीं है, और फिर से वो जो टाइम बॉन्ड था वो टाइमिंग किसी तरह से खींचा जा रहा था, जो प्रक्रिया है उससे और ज्यादा लंबी की जा रही थी और जिसका नतीजा ये निकला है। एक बार फिर से छात्रों को फिर सड़क पर उतरना पड़ेगा, अभ्यर्थियों को सड़क पर उतरना पड़ेगा, क्योंकि अभी जो सरकार के जो स्पष्ट है, जो उन लोगों ने कैलेंडर जो दिया है उसमें तो यही लगता है कि अभी जो रिजल्ट आने वाले हैं, जो परीक्षा ली गई थी उसमें बीएड वाले का रिजल्ट पेंडिंग रहेगा। अब वो एडवोकेट जनरल से इसमें राय मशविरा लेंगे, वो चूंकि सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है दूसरे राज्य में हो गया, तो ये इन्हें भी लग रहा है कि अब ये संभव नहीं है कि फिर से उनकी बहाली हो जाए, क्योंकि जिस समय प्रक्रिया शुरू हुई थी और जब इनका एडमिट कार्ड निकलना शुरू हुआ होने के पहले ही कोर्ट का फैसला आ गया था। ये भी नहीं था कि एग्जाम लेने के बाद सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आया है इसलिए सुप्रीम कोर्ट इसमें कोई सुनवाई भी करेगा, क्योंकि जब एडमिट कार्ड नहीं इशू हुआ था उससे पहले फैसला आ गया था, तो सरकार को उसी समय रोक देना चाहिए था कि भाई बीएड वाले को इस फैसले के लेकर जो है, क्योंकि हमें याद है कि जब एडमिट कार्ड को लेकर जो परीक्षा की तिथियों को लेकर जो घोषणा हुई थी उस समय भी ये सवाल किया गया था बीपीएससी के चेयरमैन से। तब उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि अभी इस समय कोई गाइडलाइन हमारे पास नहीं है और हम अभी कोई निर्णय लेने की स्थिति में नहीं है। नतीजा यह निकला कि जो परीक्षार्थी एडमिट कार्ड इशू हुए, जो परीक्षार्थी थे उन्होंने परीक्षा दिया और परीक्षा देने के बाद जब रिजल्ट का समय आया है तब ये साफ कर दिया गया कि जो बीएड के उम्मीदवार थे, जो बीएड अभ्यर्थी थे, उनका इसमें रिजल्ट नहीं निकाला जाएगा। तो निश्चित तौर पे सरकार की जो मंशा थी वो साफ हो गई और सरकार ने ये भी सलाह कर दी कि अब इनकी जो नियुक्ति है वो अगली परीक्षा में ही होगी। ये जो अभी जो नियुक्ति की वैकेंसी निकली थी, जो परीक्षा ली गई थी, उसमें इन्हें शामिल नहीं किया जाएगा। बिल्कुल, जाहिर तौर से आप सभी लोग जुड़े उसके लिए शुक्रिया। अब ये देखना होगा कि जिस तरह से पूरी तरीके से एक प्री प्लानिंग समझ में आ रही है और उसी के साथ ये भी साफ तौर पर देखा जा सकता है कि जब सरकार को रिजल्ट जारी ही नहीं करना था, सुप्रीम कोर्ट का वो फैसला मानना था, तो फिर क्यों विज्ञापन जारी किया, उसी के साथ एडमिट कार्ड जारी किया, उनकी परीक्षाएं कराई और उसके बाद एक फरमान आता है कि अब जो रिजल्ट है वो इनका जारी नहीं किया जाएगा, वो डीएलएड वाले का आएगा। तो ऐसे में साफ तौर पर इन लोगों का ये भी कहना है कि ऐसे में दोनों अभ्यर्थियों के बीच आपस में लड़ाई भी हो जाएगी, वो रार भी होगा। अभी देखने वाली बात होगी कि जिस तरह से छात्र नेता कह रहे हैं कि वो सड़कों पर उतरेंगे, बीएड अभ्यर्थी सड़कों पर आएंगे, कैसी स्थिति बनेगी, क्या दृश्य बनेगा, इस पर सरकार क्या स्टैंड लेगी, वो देखना दिलचस्प रहेगा। बाकी इस पूरी खबर पर हम अपडेट लेते रहेंगे।